था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाएगा कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं, उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों संघर्ष कीजिए। और इस संसार में, इस देश में जो लोगों ने संघर्ष किया वो अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे लेके गया। जैसे देखिए लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत, अपने वोट के बदौलत राज्य में अपनी ताकत बनाए और 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहे और लालू प्रसाद यादव जी भी रहे। जब लालू प्रसाद यादव जी जब दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी उनकी सरकार है। और ये सब वोट के दम पे हुआ है, ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये संघर्ष के दम पे हुआ और अपने वोट के दम पे हुआ। जब हमारे यादव भाई अपने वोट को, ताकत को समझा तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे। तो साथियों ये काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और अपने वोट को, ताकत को समझना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वही मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जहां 4 रोज अगर मछली ना मारे तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे गरीबी में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, गरीबी से लड़ाई लड़ा, मैंने संघर्ष किया। मैंने 18 साल की उम्र में घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर और मैं जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने में नौकरी करता था मैं, 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। फिर संघर्ष के बदौलत वहां पे बेहतर जिंदगी जिया। मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं मुड़ कर देखा तो मैं आगे निकल गया था, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया था। इस धरती पे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं। आज भी माँ बाप बच्चे को दम तोड़ते हुए देख रहा है, वो इसको इलाज नहीं करा पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं अपने बच्चे को? अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, निषाद स्कूल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो क्या कोई गुनाह करता है? क्या कोई अपराध करता है? तो साथियों आज बताइए, आपके घर में बच्चा जन्म लेता है और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी में पिसा हुआ रहता है, वो सर उठा के कभी जी नहीं पाता है, उसको अच्छी जिंदगी कौन देगा? आप ही को देना पड़ेगा। आज देखिए इस संसार में लोगों ने संघर्ष किया, जाति के आधार पर लोग अमीर गरीब है ना। आज राजपूत में जाइए देखिएगा 90% लोग गरीब अमीर है, ब्राह्मण में जाइएगा 95% लोग अमीर है, और मुल्ला बिन कंगलदार में जाइएगा तो 99% लोग गरीब है। जबकि इस धरती पर सब लोग एक ही तरीके से आया है, एक ही तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन आप इतना पीछे क्यों है? वो लोग क्यों आगे है? आज क्यों उसके बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता है? आज क्यों उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो संघर्ष किए हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं। लेकिन आप संघर्ष नहीं करते, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है। वो अपने वोट को, ताकत को समझते हैं, लेकिन आप अपने वोट को, ताकत को नहीं समझते हैं। इसलिए आज गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन सोचेगा? आज तक कोई नहीं आया सोचने के लिए, और आने वाला 100 साल तक भी कोई और नहीं आएगा। और मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं। मैं निषाद स्कूल में जन्म लिया,
और ये आपको मैं अपनी जात नहीं मानता, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, ब्राह्मण में जन्म लेता, यादव जी के घर में जन्म लेता, तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता। मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, इसलिए आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर इस धरती पे अगर सिर्फ तुम खाने के लिए आए हो तो तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए। अगर इस धरती पे आए हो तो तुम कुछ करो। पिछले साथियों, अगर आज आपको मौका मिला है, हमको मौका मिला है, तो हम कुछ करें, लड़ाई लड़े, ताकि अपने समाज को आरक्षण दिला दे। और जब आरक्षण होगा तो हजारों लाखों घर में खुशियां आएगा, चेहरे पे मुस्कान आएगा। आज निषाद बिन दिलदार का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, एसपी दरोगा बन सकता है, लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ते, आप अपना वोट को नहीं समझते हैं। आज देखिए, ब्राह्मण भुनियार लाला का बेटा 85% नंबर लाता तो भी पास हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, डीएसपी बन जाता है। लेकिन आपका बेटा 90% नंबर लाने के बावजूद भी वो डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता है। ये भेदभाव को कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? और ये कैसे लड़ाई? ये सिर्फ आपके वोट से दम पे लड़ा जा सकता है। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है जिस जगह पे दूसरे लोग पहुंचे हैं। तो साथियों, आपके वोट में वो ताकत है। इस देश में पैसा से भी बड़ा शक्ति जो है वो पावर है, और पावर पैसे से नहीं खरीदा जाता है, वो उंगली से दबाया जाता है। वोट के दम पे पावर आता है। लेकिन जो चालाक लोग हैं वो आपका वोट खरीद लेता है, वो अपने में जोड़ लेता है, खुद विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है और अपने लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना देता है। और जब भी आपके लोगों को मौका मिला है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे दलित का बेटा था, लेकिन उनको जब मौका मिला तो आपके लिए एक संविधान बनाया, आपको अधिकार दिया पढ़ने लिखने का। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, एक पिछड़ा का बेटा ही ने मंडल कमीशन लागू किया, जो आज आप ओबीसी का आरक्षण का लाभ लेते हैं, ये आप उन्हीं का ओबीसी का देन है। कर्पूरी ठाकुर जी का मौका मिला, अति पिछड़ा का बेटा का आरक्षण देने का काम किया, क्योंकि वो आपका भाई था, आपका बेटा था, एक पिछड़ा समाज का बेटा था, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ा और अति पिछड़ा का 18% आरक्षण दिया। अगर वो आपके नहीं होते तो आपको आरक्षण नहीं देता। आपने देखा, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। ये पहली बार हुआ, अपने दम पे हुआ, किसी के मेहरबानी से नहीं हुआ। हम मंत्री बने, अपने दम पे बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और आप सभी को पता है, उस समय में सरकार का चाबी मेरे जेब में था। मोहम्मद ऐसी बनी हुई थी कि हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। मेरे पास सरकार का चाबी था। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में ऐसा हुआ कि एक निषाद मल्ला बिन दिलदार मल्ला का बेटा एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, हमने बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारी पहचान है साथियों। और ये कब हुआ? ये कब और कैसे हुआ? ये कब कैसे हुआ? जब आप गांधी मैदान में पहुंचे, 5 लाख की संख्या में लोगों को बता दिया कि मेरा नेता सनत मल्ला है, मेरा भाई सनत मल्ला है, मेरा बेटा सनत मल्ला है। तब लोगों ने मुझे समझा और बिहार की राजनीति में हमें लीडर समझ रहा है। साथियों, तो हमने बदलाव लाया है और आने वाले समय में जैसे 4 विधायक बना, 40 भी बना सकते हैं। और एक समय आएगा अपने दम पर राज्य में सरकार बना सकते हैं। ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरी पड़ा तो खून बहाना पड़ेगा, तब सत्ता पावर आपके पास आएगा, हक अधिकार आपके पास आएगा। और आने वाला समय में आपका भाई, आपका बेटा कलेक्टर इंजीनियर बनेगा, जब आरक्षण लागू होगा। आप बताइए ना, हम देश में हमारा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, मेरा अधिकार है आरक्षण। जब बंगाल में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? मोदी जी आते हैं ना, मोदी जी संडे को आते हैं, मन की बात करते हैं। बताए ना मोदी जी कि मोदी जी आप बताइए, बंगाल क्या देश का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? और जब देश का हिस्सा है तो वहां पे अलग कानून और बिहार में अलग कानून क्यों है? जब वहां पे निषाद बिन दिलदार मल्ला का बेटा को जब आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है? बताइए।
अगर मैं गलत मांग करता हूं तो 4 कदम पीछे हटता हूं, अगर मेरी मांग जायज है तो आप लागू क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप निषाद के बेटा को गुमराह करना चाहते हैं, निषाद को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहते। आप बताइए ना, अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना है तो देश के सभी जाति धर्म के आप आरक्षण दीजिए आर्थिक आधार पे। जो लोग 8,000 से कम कमाता है सभी को 100% आरक्षण लागू कर दीजिए। जो जाति जितनी संख्या में उनको जाति जनगणना कीजिए, उसको उतनी संख्या में आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन आप नहीं कीजिएगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कीजिए, लेकिन आप बंद करके बैठे हैं। नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार बिहार प्रदेश में वो जातिगत जनगणना करने के लिए काम करा रहे हैं। साथियों, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा ब्राह्मण मुनिया लाला को 10% आरक्षण दिया, कोई जाति गिनती नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बना, कोई आयोग नहीं बना, डायरेक्ट 10% आरक्षण। अरे भाई दीजिए, मैं मना नहीं करता हूं क्यों नहीं दे रहा है, दीजिए, लेकिन ये तो पता कर लीजिए कि उनके घर में कितने लोग हैं। एक तरफ 50 लोग हैं, आप 10 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और एक तरफ 10 लोग हैं, उसको 20 रोटी खाने के लिए दे रहे। ये कहां का न्याय है भाई? आप जनगणना कीजिए, जिस जाति का जितना संख्या उसको उतना अधिकार दीजिए, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। गरीब पिछड़ा दलित का वोट खरीदिएगा, उनके बच्चे को गुलाम बनाइएगा, लेकिन आप उसका अधिकार नहीं दीजिएगा। तो साथियों, अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के घर पे चेहरे पे मुस्कान आए, उसके घर पे नौकरी आ सके। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे की लड़ाई नहीं लड़िएगा, लड़िएगा ना? हाँ, और जब लड़िएगा तो संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के साथ साथ संकल्प लेना पड़ेगा। आप जैसे गांव में देखते होंगे पंडित जी आपको पूजा कराने के लिए आते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा, तो हाथ में गंगा जल देते हैं, फूल देते हैं, पान देते हैं, अक्षत देते हैं, और कहते हैं कि सही मन से पूजा कीजिए। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और इस बार तो ऐसा दवा बनाए हैं ना, हम भी एक ऐसा वैक्सीन बनाए हैं, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना निषाद का बेटा को आरक्षण करेंगे। जैसे देश में कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, हमने भी एक वैक्सीन बनाया है देश के हमारे निषाद भाई को सुरक्षित करने के लिए। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। ठीक है ना? आप सुने होंगे मोदी जी एक बार 2024-14 में आए और बोले कि हमको किसी ने भेजा नहीं और किसी ने हम आए नहीं, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है और हम गंगा माता ने बनारस से बुलाया है। और मोदी जी, इस देश का मछुआरा जो है ना वो रियल में गंगा पुत्र हैं, और वही गंगा माता हमारे सपना में आए, बोले तुम उठो और मोदी जी सुनो और गंगा जल लेके एक गांव में जाके अपने लोगों को शुद्ध कराओ, पवित्र कराओ, और जब संकल्प से संकल्प करवाइएगा ना तो मोदी जी देखेंगे, हिलेंगे, क्योंकि उनको एहसास ऐसा होता है कि निषाद मल्लाह का बेटा है, बिन बेलदार मुनिया का बेटा है। ये लड़ाई लड़ेगा, थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो समाज का वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है। आपने देखा ना, हमारा विधायक खरीद लिया, आपने देखा महाराष्ट्र में बनी हुई सरकार खरीद लिया, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो हमने भी एक दवा निकाला है, हमें मालूम है कि जो निषाद का बेटा एक बार संकल्प ले लेगा, उसको कोई 5,000 10,000 भी देगा तो वो वोट अपना बेचेगा नहीं। और जब ये देख लेंगे मोदी जी तो मान लेंगे, यकीन कर लेंगे कब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। और जब यकीन कर लेंगे तब वो आरक्षण 2024 से पहले आप आरक्षण करेंगे। तो क्या आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं ना? तो निकालिए वैक्सीन, गंगा जल निकालिए सब लोग, माता बहन सभी लोग निकालिए गंगा जल, सभी लोग निकालिए। हाँ, और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए चूरू में, और हाथ
हाथ को ऐसे उठाइए ताकि वीडियो कैमरा में वीडियो जब बन सके और मोदी जी को रात में भेजेंगे और देखेंगे कि नालंदा में एक एक बेटा हाथ में रखो, हाथ में रखो, हाथ में रखो, ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ ऐसे रखो अभी, अरे रखो, हाथ में रखो, हाँ, और जैसे जैसा पढ़ रहे पढ़िए। नारायण बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरांग निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, बाबा रघुनाथ स्वामी, अमर शहीद चुपा सानी, वीरांगना फूलन देवी, वीर बुद्धू ननिया और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए हम सभी बिन बिंदा नोनिया मना का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम सभी ने संकल्प लिया है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे। हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम अपने नेता, अपने पार्टी, अपने दल के साथ रहेंगे और आने वाले समय में जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।